नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घर पे सेफ और सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सकुशल होगा। इस कोरोना महामारी में देश की जनता और हमारे देश के पॉलिटिशियन एक दूसरे पे ब्लेम करने में लगे हैं कि हमारे ये सरकार, वो सरकार, ये नेता, बट कोई हमारे देश के जो रियल हीरो हो उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। रियल हीरो जैसा हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे देश का रियल हीरो है, आप लोग जानते भी होंगे, किसान और हमारे देश के मिलिट्री फोर्स है। हमारे देश के नेता इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हमारे देश का किसान भूखे मर रहा है इस महामारी में। गांव में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे देश के नेता इस चुनाव में करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का एमएलए हो, एमपी हो, चाहे कोई भी चुनाव हो। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ एमएलए का, अभी यूपी में एमएलसी ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ। अगर ये चाहते तो हमारे देश की रक्षा करना चाहते हैं ये देश के नेता, तो इसको 1-2 महीने के लिए चुनाव को पोस्टपोन भी कर सकते थे। तो अगर ये ऐसा करते तो हमारे देश की जनता या हमारे देश के किसान भूखे नहीं मरता, उन लोगों के घरों में लाशें नहीं निकलती। बताइए, आजकल दया, धर्म और प्रेम ख़त्म ही हो गया है एकदम से। लोगों के अंदर से इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। गांव में, शहरों में लोग मर रहे हैं, बट लोग उनको इतना इंसानियत ख़त्म हो गई है कि उनकी बॉडी को उठाने वाला कोई नहीं है। लोग अपने माता पिता को, अपने बहन भाई को भी पहचानना छोड़ दिए हैं, पहचानने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस वाले और हॉस्पिटल वाले उनकी लाश को ऐसे ही जला दे रहे हैं या तो खोद करके जेसीबी से उनको ढक दे रहे हैं। बताइए, ये हमारे देश की हालत है। अब ये देश कहाँ रहेगा? अब तो भगवान ही इस देश की रक्षा कर सकता है, क्योंकि इस देश में इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रही। जब तक ये नेता, ये पार्टियां आपस में मिलजुल कर हमारे देश के किसान और हमारे देश की मिलिट्री को सुरक्षित नहीं करेंगी, जब तक ये देश कभी सुधरने वाला नहीं है। हमारे देश में ज़रा आप सोचिए, जो गाय हैं, जो भैंसें हैं, जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, इनका कितना शोषण हो रहा है। गाय गलियों गलियों में शहर में घूमती नज़र आ रही हैं और लोग कुत्ता, बिल्ली, चूहे पाल रहे हैं लोग, और जिससे हमारी ज़रूरत है, जो हमारे जीविकोपार्जन का साधन है, जो हमारा भरण पोषण करती है, जो हमारी गाय, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वो हमारे घरों से दूर होते जा रहे हैं। गांव का स्तर थोड़ा सा अभी बचा हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमारे देश के नेता, जो भी बजट आती है कि सरकार से, चाहे वो किसी भी की सरकार रही हो, कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार रही हो, सिर्फ ज़्यादातर 80% लोग शोषण करते हैं किसान का। किसान के हक की बात जब आती है तो लोग पीछे मुकर जाते हैं, लोग उनके हक की बात नहीं करते। उनका जो बजट आता है या पीएम फंड से डायरेक्ट अकाउंट में पैसा अगर आ जाता है, लेकिन गाँव का जो प्रधान बनता है, क्या हमारे देश के एमएलए, हमारे देश के एमपी जिस भी क्षेत्र में नियुक्त किए जाते हैं जनता के द्वारा, क्या वो कभी पूछते हैं उस ग्राम प्रधान से कि तुम अपने 5 वर्ष में क्या किए? या कोई भी अधिकारी उनसे पूछने जाता है कि तुमने अपने 5 वर्ष में क्या किया? कोई अगर कुछ ऐसे प्रधान नियुक्त किए जाते हैं जो 2 महीने, चुनाव से 2-3 महीने, 4 महीने पहले अच्छा काम करते हैं, खूब जनता का सपोर्ट करते हैं, और जनता का विश्वास हासिल करके, और जनता उनके विश्वास करके उनको वोट दे देती है, उनको ग्राम प्रधान, उनको जिला पंचायत नियुक्त कर देती है। फिर जब वो ग्राम प्रधान या एमएलसी का चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर 1-2 महीना अच्छा काम करने के बाद उसके बाद 5 साल करप्ट हो जाते हैं और जनता का शोषण करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने में लगते हैं। और एमएलए, एमपी के द्वारा वो भी आगे उनका शोषण करते रहते हैं। कोई भी काम जल्दी करता नहीं है, सिर्फ इसमें देश का किसान, देश की गरीब पांडे जी, आप मारी जा रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है वो बताओ। आप प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। आप सभी लोगों से निवेदन यह करते हैं कि सभी लोग एक हो जाएं और इन नेताओं के खिलाफ सबसे पहले स्ट्राइक करें, क्रांति लाएं, किससे हमारे देश का किसान सुरक्षित रहे। हमारे देश के किसानों के लिए नई नई योजनाएं आनी चाहिए। बिजली के साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, इन नेताओं के घर में बड़ी बड़ी एसियाँ, करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, इनको सब्सिडी मिल रहा है, लेकिन हमारे देश के किसान को कोई सब्सिडी नहीं मिल रहा है। उसके बाद में खाद अगर लेना है, बीज लेना है, तो लंबी लाइनें लगती हैं। अगर इनको धान या गेहूँ बेचना पड़ता है तो इनको लंबी लाइन लगानी पड़ती है। और ये हमारे देश के नेता 5 साल जीत के जाते हैं, फिर पूरा अरबों खरबों रुपया इनके पास तो जमा हो जाता है। इनका बच्चे कभी काम नहीं करते,
ना कभी मिलिट्री फोर्स ज्वाइन करते हैं, ना कोई इनका बच्चा खेत में जाता है काम करने के लिए। ऑनलाइन का ज़माना आजकल है, ऑर्डर कर देते हैं, इनके घर पे सारी राशन पहुंच जाते हैं। 1 लाख रुपया अगर पहुंच गया, हॉस्पिटल में वीआईपी से वीआईपी जगह इनकी इलाज हो जाता है। बट हमारे देश का किसान जो अन्न पैदा करता है, जो दूध दही उगाता है, जो सब कुछ करता है, रात दिन मेहनत करता है, ज़रा उससे कभी आपने पूछ के देखा है कि वो एक चावल 1 कुंटल कैसे उगाता है, अपने खेतों में कैसे काम करता है? कभी इन नेताओं को कोई खबर है? नहीं। ये आपस में सिर्फ एक दूसरे के चट्टू भट्टू हैं। ये कोई इन किसानों का दर्द नहीं समझते कभी। एक पप्पू एक फेंकू है। हाँ, सिर्फ एक फेंकते हैं ये, काम एक भी नहीं करते। सिर्फ जनता का विश्वास जीत करके बाद में फिर यही लोग जनता का शोषण करते हैं। अब बताइए, हमारे देश के किसान, हमारे देश की जनता किस पे विश्वास करे, किस पे विश्वास करे? कल हम दूसरे को जिताते हैं, 2 महीने अच्छा काम करता है, तीसरे महीने वो भी शोषण करने लगता है। दूसरे चुनाव में दूसरा कोई हमारा विश्वास जीतता है, फिर उसको हम जिताते हैं। बताइए हम किस पे विश्वास करें? क्या हमारे देश की जनता क्या करे बताइए? अगर वो कोई एक कदम उठाता है इन लोगों के खिलाफ तो उसको सॉल्यूशन बताओ। ले जाके उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। बताइए, हमारी सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रही है। अगर जब तक गांव के स्तर पे हमारी सरकार विकास नहीं करेगी, तब तक ये देश हमारे साथ अंदर से खोखला रहेगा। हमारी देश की जो जड़ है, हमारे देश की जो नींव है, ये हमारा देश के किसान है, ना कि हमारे देश के नेता हैं, ना हमारा शहर है। हमारा जब गांव का विकास होगा तो हमारे शहर का विकास होगा। अगर गांव का विकास नहीं हुआ तो शहर का विकास नहीं हुआ। इसके लिए पेड़ पौधे, गाय और इसके लिए जो भी अन्न है, जो हमारे जीविकोपार्जन के साधन हैं, हाँ, जैसे कहा गया है, छित जल पावक गगन संगीरा पंचतत्व से बना शरीर। अगर ये चीज़ जिस दिन हमारे देश से, हमारे धरती से ख़त्म हो गई, उस दिन हमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े एसी 50,000 के ये काम नहीं आएंगे। ये पेड़ पौधे, ये नदियाँ, ये गाय, ये ही हमारे देश के काम आएंगी, हमारे लिए काम आएंगी, क्योंकि ये ही हमारे जीवन का आधार है। भगवान ने हमको इनके लिए बनाया है। ये मांस खाने से या बकरा काटने से या गाय काटने से या भैंस काटने से, उनका भरण पोषण करने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने कहा है जीव जीव से भोजन, जीव ही जीव का भोजन है। हम दूसरे का आहार छीन रहे हैं। जरा आप लोग शर्म कीजिए अपने आप का। हमारे लिए भगवान ने दूध दही पेड़ पौधे उसके बनाए हैं, बट इन जीवों के लिए क्या बनाया है? किसी के लिए मांस बनाया है, किसी के लिए पेड़ पौधे बनाए हैं, बट इनका भोजन हम लोग छीन रहे हैं। बताइए कहाँ जाए? ये गाय, ये कुत्ते, ये सांप, ये मगरमच्छ, ये जो भी जीव है भगवान ने जिसको बनाया है, सब में जीव है। ये चींटियाँ, ये कहाँ जाए बताइए? कभी आपने सोचा है कि इनको भी कभी दर्द होता है? कभी आपने तकलीफ आपने इनकी झेली है? नहीं। आप तो अपने अपने घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी तकलीफ़ों को आप नहीं जानते। अरे दोस्तों, ये ऑनलाइन का ज़माना है, ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, ठीक है? घरों में डायबिटीज़ और शुगर के पेशेंट हो जाओगे जिस दिन ज़िंदगी। आपके ऐसे माँ बाप अपने आस मर रहे हैं, भाई बंधु मर रहे हैं, देश की जनता मर रही है, ऐसे आप भूखे मर जाओगे जिस दिन ये सब खत्म हो गए। अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो एक एक बूंद पानी के लिए सब लोग मरोगे। एक एक ऑक्सीजन, अभी तो ऑक्सीजन के लिए मर रहे हो, ठीक है? एक दिन आएगा, अभी हवा भी बॉटल में बिक रहा है ना, पानी भी जैसे बिक रहा था वैसे हवा भी, ऐसे ये दूध दही के, ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे तुम लोग नसीब नहीं होगा, तुम लोगों की छाँव मिल जाएगी। और ये एसी, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कभी आपके काम नहीं आएंगी। ये नदियाँ पेड़ पौधे ही आपके काम आएंगे। हाँ, अगर कोई बोलने में या मेरी बात में कोई त्रुटि हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम जैसा जिसकी रहे भावना जैसी प्रभु मोदक देखो जैसे, जो जैसा सोचता है उसी हिसाब से इन जीवों को, इस धरती को, इन इंसान को भगवान को जैसे देखता है ऐसे देखता रहता है। जय हिंद, जय भारत। बस इंसानियत बनाए रखें, यही